श्याम सुंदर जी, कुछ दिन पहले ही आप अग्रवाल सभा में शामिल हुए और सभा में शामिल होते ही आपने उप प्रधान का दावा है जो पेश कर दिया। क्या कारण रहा? 9 साल हमारी संस्था को घुन की तरह लोगों ने खाया है। आपने कहा कि कोई भी विधायक विधानसभा में जाता है अग्रवाल सभा के आशीर्वाद से, जी से 26 घटनाएं टोहाना में हो जाती है। बजरंग दसगरह जब पहुंचते हैं, जब एक सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा श्याम सुंदर जी, सुनिएगा। ये हमारा समाज आज 15,000 की तादाद है हमारे वोटों की फतेहाबाद विधानसभा में। और कोई फतेहाबाद का विधायक बनकर जाता है तो अग्रवाल समाज के आशीर्वाद से बनता है। छोड़ दीजिए, आप हिसार की बात छोड़ दीजिए, सिरसा की बात छोड़ दीजिए, फतेहाबाद का जिक्र कर लीजिए ना। आपको सैकड़ों परिवार में ऐसे दिखा देता हूं जो आज भी हाशिए पर अपनी जिंदगी जीने को मजबूर कर रहा है। आज हरियाणा में किसी मेरे भाई के साथ कोई कांड हुआ है तो तुरंत हम पहुंचे हैं। पीछे दिन आपने टोहाना में देखा होगा, जगह जगह बार बार गोलियां चली। वहां हिसार में आपने देखा हुआ, हांसी में देखा हुआ, गोहाना में देखा हुआ। आपने समाज को संगठित करना और समाज को काम करना मुझे आता है। मैं 25 साल से अग्रवाल विकास ट्रस्ट से जुड़ा हूं। मैं 25 साल से हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल से जुड़ा हूं। समाज के उत्थान के लिए क्या विजन है जिससे समाज आप पे विश्वास करे? समाज मुझे मौका देगा तो मुझ पे विश्वास करेगा। मुझे आज मौका देगा, समाज विश्वास मेरे पे करेगा। मैं समाज से कोई आज नया नहीं हूं फतेहाबाद से। कोई भी हमारे बीच में एमएलए भी आएंगे, विधायक भी आएंगे, मुख्यमंत्री भी आएंगे, एक ही मांग होगी हमारी कि ये जमीन अग्रवाल सभा को मिलनी चाहिए। जो अग्रवाल सभा का वायदा हमसे करके जाएगा, हम उसको यहां से विधायक बनाकर भी भेजेंगे और ऊपर सीएम भी बनाएंगे। आगामी 10 मार्च को होने वाले फतेहाबाद अग्रवाल सभा के चुनाव हेतु उम्मीदवार जो है निकलकर सामने आने लगे हैं। जहां बीते दिवस प्रधान पद के लिए विनोद बंसल किर्लोस्कर वाले सामने आए थे, तो वहीं अब उप प्रधान के लिए फतेहाबाद के प्रमुख समाज सेवी श्याम सुंदर बंसल भी सामने आ गए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि फतेहाबाद गौशाला के एक ऐसे वर्कर श्री सुरेश जी बंसल बेलडाना वाले के पुत्र श्याम सुंदर बंसल के बारे में बात करूं तो पेशे से व्यापारी है और फतेहाबाद के अंदर समाज सेवा में अग्रगण्य हैं, स्थान रखते हैं। इस बार श्याम सुंदर बंसल ने अग्रवाल सभा के उप प्रधान पद हेतु अपना जो है दावा पेश किया है और इन्होंने समाज के 270 लोगों पर विश्वास जताया है कि 270 लोग इन्हें उप प्रधान बनाकर यदि अग्रवाल सभा की सीट पर बिठाते हैं तो वह हाशिए पर पड़े अग्रवाल समाज के लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे। ये तो आने वाले समय में साफ होगा कि श्याम सुंदर के वायदों पर अग्रवाल समाज कितना विश्वास करता है। बहुत बहुत स्वागत है श्याम सुंदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। श्याम सुंदर जी, कुछ दिन पहले ही आप अग्रवाल सभा में शामिल हुए और सभा में शामिल होते ही आपने उप प्रधान का दावा है जो पेश कर दिया। क्या कारण रहा? ऐसा है तरुण जी, मेरी बहुत पुरानी इच्छा थी कि मैं अग्रवाल समाज से साथ जुड़ूं और जो मैंने हमारे समाज की कुछ कमियां देखी उसके लिए मुझे आने पर मजबूर होना पड़ा। आप हमारी एक बदकिस्मती रही, 9 साल हमारी संस्था को घुन की तरह लोगों ने खाया है। हमने संगठन को मजबूत बनाना है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए और अग्रवाल समाज को तरक्की के लिए मैं मेंबर भी बना और मैंने दावा भी ठोका है। 9 साल तक लोगों ने घुन की तरह खाया। कौन लोग थे? देखो, सरकार के हाथों में थी। सरकार के हाथों में जाने के बाद आपको पता ही है, वो सरकारी तंत्र को ही नहीं छोड़ते तो प्राइवेट को क्या छोड़ते? किसकी कमी रही? किसकी वजह से सरकारी तंत्र के पास? देखो, हमारी बदकिस्मती रही। मैं कमी किसी की नहीं बताऊंगा, हमारी बदकिस्मती थी जिसकी वजह से आज हमारा समाज खोखला हुआ। बदकिस्मती का कारण तो कोई बना होगा ना? नहीं, कारण अब क्या बताएं? कारण कुछ कारण बनना होता है, कोई अनहोनी होती है तो कारण तो कोई बनता है ना। हम रोड पे जा रहे हैं, गिर गए, अब क्या कारण है बताओ? श्याम सुंदर जी, बेबाकी से बातचीत करेंगे। उप प्रधान पद के लिए आपने दावा ठोका है। आपने अभी कहा कि कुछ लोगों ने घुन की तरह खाने का काम किया, इस पर भी वापस लौटेंगे। क्या लगता है कि समाज में सिर्फ 270 लोग ही हैं? समाज में लोग बहुत हैं। ये हमारा समाज आज 15,000 की तादाद है हमारे वोटों की फतेहाबाद विधानसभा में। और कोई फतेहाबाद का विधायक बनकर जाता है तो अग्रवाल समाज के आशीर्वाद से बनता है। लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल लगता है मुझे। हमारे समाज के लोग एक्टिव कम है। आप सरसा में चाहिए, गोपालकंडा हमारे सेक्रेटरी हमारे समाज से हैं। हिसार में जाइए, कमल गुप्ता जी हमारे समाज से हैं, नवीन जिंदल जी, सावित्री जिंदल जी, बजरंग दास गर्ग, ये सभी हमारे समाज से। छोड़ दीजिए, आप हिसार की बात छोड़ दीजिए, सिरसा की बात छोड़ दीजिए, फतेहाबाद का जिक्र कर लीजिए ना। आपको सैकड़ों परिवार में ऐसे दिखा देता हूं जो आज भी हाशिए पर अपनी जिंदगी जीने को मजबूर कर रहा है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हाशिए पर ऐसा कोई बात नहीं है। देख नहीं पा रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल हम, जो मेरा आने का मतलब ये था कि समाज को संगठित करके समाज को एकजुट करना और समाज का नाम पूरे हरियाणा में हम करेंगे। श्याम सुंदर जी, क्या लगता है कि अपने आप को समाज का सर्वोसर्वा कहलाने वाले लोग मात्र राजनीति करने के लिए रह गए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सर्वा लोग हैं पूरे धार्मिक कामों में लगाएं, चाहे आप सामाजिक कामों में लगाएं या जनता की सेवा में लगाएं, सभी लगे हुए हैं। ऐसा छोड़ दीजिए धार्मिक कामों की बात, क्या हो जाएगा जागरण में आप 1 लाख रुपए नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? जागरण लेकिन मेरी बात सुनिएगा, आप देखिए, बेबाकी से हरियाणा की गूंज का जो प्लेटफॉर्म जाना जाता है अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है। अग्रवाल समाज आज इतना विघटित है, समाज में किसी भी तरह की अगर दिक्कत आती है किसी भी व्यक्ति पर, समाज का दूसरा व्यक्ति उसका हालचाल जानने नहीं पहुंचता है। इससे सरोकार रखते हैं आप? ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं तरुण जी, मैं आपको बताऊं बात। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल से मैं 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी प्रदेश की टीम बजरंग दास गर्ग के नेतृत्व में काम कर रही है। आज हरियाणा में किसी मेरे भाई के साथ कोई कांड हुआ है तो तुरंत हम पहुंचे हैं। पीछे दिन आपने टोहाना में देखा होगा, जगह जगह बार बार गोलियां चली, वहां हिसार में आपने देखा हुआ, हांसी में देखा हुआ, गोहाना में देखा हुआ आपने। लोग तो कहते हैं कि बजरंग दास गर्ग सिर्फ चिल्लाते हैं। नहीं नहीं, चिल्लाते नहीं। मैं आपको बताता हूँ, रात को 12 बजे मेरे पास बजरंग दास गर्ग का फोन आता है कि सुबह 5 बजे हमने गोहाना जाना है। माथुराम जलेबी वाली दुकान बंद, गोलियां मारी गई। जाते पूरे गोहाना को बंद कराने का हमने काम किया और वहीं से गर्ग साहब ने कॉल की थी कि पूरा हरियाणा बंद करेंगे, पूरा हरियाणा का व्यापारी रोड पर होगा। डीजीपी साहब का स्पेशल फोन आता है, गर्ग साहब इसे आप बंद मत करो, 2 दिन का हमें टाइम दो, हम तुरंत गिरफ्तार करेंगे। और हमने गिरफ्तार कराया। जब साधन संपन्न व्यापारी के साथ हादसा होता है, बजरंग दास गर्ग पहुंच जाते हैं राजनीति चमकाने के लिए। यही कोई निमन व्यापारी के साथ हादसा होता है? ऐसा कुछ नहीं। आप बताओ कौन निमन व्यापारी के साथ हमने की? टोहाना में आप जाके देखिएगा, टोहाना में निमन व्यापारी छोटी छोटी दुकानों पर गोलियां चली हैं पिछले दिनों में। 25 से 26 घटनाएं टोहाना में हो जाती है। बजरंग दास गर्ग जब पहुंचते हैं, जब एक, सुनिएगा मेरी बात को, सुनिएगा श्याम सुंदर जी, सुनिएगा, देखिए प्लेटफॉर्म पर आपको बोलने का समय दिया जाएगा। एक ऐसी घटना का जिक्र करना चाहूंगा टोहाना के अंदर जो हाईलाइट हुई, जिसको मीडिया ने हाईलाइट किया। तुरंत बजरंग दास गर्ग पहुंचते हैं, पुलिस को 4 अपशब्द कहते हैं, अगले दिन बड़े बड़े प्रेस नोट भिजवा देते हैं। करने कराने को क्या रहा? करने कराने को आप टोहाना में जाइए, व्यापारियों से पूछिए कि उन्होंने क्या किया। जब हमें कुछ पता लगेगा तो उसके बाद तो भैया रुकते नहीं, और हमें कोई बताएगा नहीं तो देखो हम कुछ कर नहीं सकते। आपके साथ पेट में दर्द है तो हमें बताए, उसके बाद अगर हमें लेट होते हैं, हिसार से टोहाना जाने मात्र 45 मिनट लगते हैं, कोई भाई फोन करे 60 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लगता हमारे को जाने के अंदर। और पिछले दिन आपने सम्मेलन किया, पूरा टोहाना का व्यापारी एकजुट हुआ, और आज टोहाना में कोई बात कर रहे देख ले वहां पे। अग्रसेन जयंती पिछले दिनों फतेहाबाद की अग्रवाल धर्मशाला में बनाई गई थी, 60 से 70 लोग एकत्रित नहीं हो पाए थे। देखो, मैं इस संस्था से, मैं आपको बताऊं तरुण जी, अभी नया जुड़ा हूं। समाज से तो है ना? मैं बिल्कुल समाज से हूं, समाज से जुड़ा हूं, मैं अग्रवाल धाम से जुड़ा हूं, पर मैं इसके अंदर एक्टिव नहीं था। अगर एक्टिव होऊंगा, परमात्मा ने, अग्रवाल समाज ने आशीर्वाद दिया, एक एक घर के, अग्रवाल के घर हम कार्ड भेजेंगे, उनको बुलाएंगे और महाराज अग्रसेन जयंती ऐसी बनाएंगे कि लोग हरियाणा में याद करेंगे कि फतेह सेठ रामनिवास जी ने अग्रसेन जयंती बनाई थी। मुझे याद है, मैं बिल्कुल छोटा सा होता था, हेलीकॉप्टर हमने देखा था, फूल बरसाए गए थे, चौधरी भजन लाल जी आए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। ये सब काम आप देखना, 3 साल बाद इसी मंच पर दोबारा अगर मौका मिला मुझे आने का और मेरे समाज ने आशीर्वाद दिया, एक एक घर का एक एक बंदा हम जयंती पे बुलाएंगे। सेठ रामनिवास जी का जिक्र आपने किया, उनके बाद से बहुत से साधन संपन्न प्रधान, उप प्रधान संस्था में आए, करने कराने को उनके पास भी कुछ नहीं था। आपके पास ऐसी क्या छड़ी है? ऐसा सर, हमारे पास ऐसी कोई छड़ी नहीं है। समाज को संगठित करना और समाज को काम करना मुझे आता है। मैं 25 साल से अग्रवाल विकास ट्रस्ट से जुड़ा हूं, मैं 25 साल से हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल से जुड़ा हूं। हमने काम करना आता है, हम एक टाइम निकालकर काम करते हैं। हम वो नहीं है कि पद लेंगे अपने घर बैठेंगे, हम पद का समाज जो मुझे शक्ति देगा, कई गुना शक्ति बनाकर समाज को वापसी देने का काम करूंगा। यह मैं वायदा करता हूं आपके चैनल। समाज के उत्थान के लिए क्या विजन है जिससे समाज आप पे विश्वास करे? समाज मुझे मौका देगा तो मुझ पे विश्वास करेगा। मुझे आज मौका देगा समाज, विश्वास मेरे पे करेगा। मैं समाज से कोई आज नया नहीं हूं, फतेहाबाद से मेरी 48 साल की उम्र है, मैं यहीं जन्मा हूं, यहीं पैदा हूं, यहीं बड़ा हुआ हूं। लोग तो कहते हैं हिसार से जुड़े रहे हैं आप काफी समय से। हिसार से मेरा व्यापार चलता है, मेरा व्यापार तो सही जगह चलता है, गुड़गांव में चलता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं, सुनिएगा, ऐसा तो नहीं है श्याम सुंदर जी, अग्रवाल समाज फतेहाबाद आपको उप प्रधान की कुर्सी पे बिठाए, उसके बाद काम करवाने के लिए हिसार जाना पड़े? मैं फतेहाबाद से हूँ, फतेहाबाद ही रहता हूँ। मेरे व्यापार अलग बात है, कहीं हिसार आपको जाना पड़ता, आना पड़ता, अलग बिजनेस
टूर अलग होते हैं। यही मेरा रेजिडेंस है, अनाज मंडी में अंदर मेरा प्रतिष्ठान है, मॉडल टाउन में हम रहते हैं। रात को 12 बजे भी अगर कोई भाई फोन करेगा ना तो ये आपका भाई 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फतेहाबाद में कहीं भी बुला लेना, 10 मिनट, चाहे मैं बनूं या ना बनूं, ये मैं आपके चैनल से एक वायदा करे जाता हूं। हमारी टीम आज पूरे हरियाणा के अंदर सक्षम है। चले, अभी तक आप समाज में सिर्फ एक्टिव थे, संस्था से नहीं जुड़े थे। आंकड़ा है कि जिन जिन लोगों के काम आए हैं? किन किन लोगों के? हम तो पूरे हरियाणा के काम आए भैया। जिसे ने याद कर लिया अगर रात को भी, तो मैं तो आपको बता रहा हूं, कोई हमारे पास गरीब आ गया और आ गया, किसी का भी कोई काम हुआ, जो हमने चाहा वो हमने किया। प्लानिंग क्या है समाज के फतेहाबाद में? फिर बात आपसे कर रहा हूं, फतेहाबाद के समाज को एकत्रित करने के लिए प्लानिंग क्या है आपकी? समाज को एकत्रित करेंगे। आज फतेहाबाद की अग्रवाल सभा 2 संस्थाएं चला रही है, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल और अग्रवाल धर्मशाला। अग्रसेन स्कूल की शिक्षा के पत्ती को हम ऊंचा करने का काम करेंगे। अगर वहां कोई नया स्टाफ लाना पड़ेगा, कोई बाहर से लाना पड़ेगा, तो हम उसका भी व्यवस्था करेंगे। वहां मेरी बात सुनिए, अग्रवाल धर्मशाला है आज हमारी, आज हरियाणा की नंबर 1 धर्मशाला है। मैं आपको बताऊं, मैं पूरी धर्मशाला हरियाणा में घुमा हूं। 400-500 रुपए में जो कमरा आज फतेहाबाद में अवेलेबल है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे हरियाणा की मैं गारंटी देता हूं। पर आज एक समस्या हमारे सामने है कि वहां पर हमें पार्किंग नहीं है। पार्किंग की वजह से विवाह शादी के कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हमारे वहां, जो मैं समझ रहा हूं। और हमारा जो ये हाउस है, ये भी कुछ आज टाइम के हिसाब से बहुत छोटा पड़ चुका है। किसी ने विवाह शादी करना है, क्योंकि लोग आजकल पूरा कार्यक्रम ही एक ही करते हैं। जब सेठ रामने जी ने बनवाया था इसको, तो यही था भी ये बारात रुकेगी और आगे जाती थी। आज हमारी जो धर्मशाला है उसके पीछे बस स्टैंड की जमीन पड़ी है, साइड में बस स्टैंड की जमीन है। बस स्टैंड आपको पता है कि हिसारों पर शिफ्ट हो चुका है और ये जमीन हुड्डा को ट्रांसफर हो चुकी है। आज फतेहाबाद का मंच समाज एकजुट कर हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि जमीन अग्रवाल सभा को दी जाए, ताकि हम इसको हिसार के अग्रसेन भवन की तर्ज पर इसको विकसित करेंगे और करोड़ों रुपए हम लगाएंगे और 36 बिरादरी के काम आएगी। किसी भाई ने विवाह करना हो और करना हो, आज हम हिसार जाते हैं, सरसा जाते हैं, हम अग्रवाल समाज का ऐसा प्रतिष्ठान बनाएंगे जो हरियाणा में नंबर 1 होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आने वाला साल चुनावों का है। कोई भी हमारे बीच में एमएलए भी आएंगे, विधायक भी आएंगे, मुख्यमंत्री भी आएंगे। एक ही मांग होगी हमारी कि ये जमीन अग्रवाल सभा को मिलनी चाहिए। जो अग्रवाल सभा का वायदा हमसे करके जाएगा, हम उसको यहां से विधायक बनाकर भी भेजेंगे और ऊपर सीएम भी बनाएंगे। मेरी बात सुनो, ये मांग फतेहाबाद की नहीं है, पूरे जिले की मांग रहेगी और जरूरत पड़ी तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हम इस मांग को लेकर जाएंगे और ये जमीन हमें चाहिए। आपने बीच में सेठ रामनिवास जी का जिक्र किया था। हाँ जी, सेठ रामनिवास जी ने जब अग्रवाल सभा की नींव रखी थी, स्कूल बनाया था, बच्चों की संख्या देखते ही बनती थी, लेकिन आज वो संख्या नहीं है जिसका समाज हकदार है। मैं बता रहा हूं, अग्रवाल सेठ रामनिवास जी हमारे समाज के मसीहा थे। उनका जो संघर्ष था समाज के प्रति, मैं मानता हूं कोई नहीं कर सकता। आज ये धर्मशाला की जमीन दिलाने में जो उनकी अहम भूमिका रही, चौधरी भजनलाल जी की सरकार थी, उनसे जमीन दिलाने में अहम भूमिका रही। इतना भव्य जो मंदिर हमारा ये जो धर्मशाला बनी है आज, वो उन्हीं की देन है। लेकिन उसके बाद है जो गाड़ी रुक गई है वहीं की, देखो कुछ समस्याएं तो देखो आई है हमारे साथ, इस बात को हम मानते हैं कि जो 9 साल का कार्यक्रम हमारा चला, हमें करनी तो चाहिए थी बहुत तरक्की, पर हमारा समाज कहीं पीछे हुआ है। अभी आपने अपने स्वयं को है, अपने आप को है बजरंग दास गरग का है चेला बताया। बिल्कुल, हम वापसी शुरुआती बात पे लौटते हैं। आइए सर, आपने कहा कि समाज को घुन की तरह खाने का काम किया कुछ लोगों ने। कौन लोग है वो बता तो दीजिए। मैं बता रहा हूँ, वो लोग कोई नहीं है। वो जब किसी तीसरे आदमी के हाथ में कोई चीज चली जाती है जिसको कोई मतलब नहीं है, जिम्मेवार कौन? मैं आपको समझता हूँ, मुझे धर्मशाला बुकिंग कराने का कोई मौका मिला, कोई आपका फोन आ गया जी आपकी धर्मशाला बुक, मैं मैनेजर के पास जाता हूँ, भाई साहब धर्मशाला, तो धर्मशाला बोले खाली है, तो मैंने बोली आपको डीसी ऑफिस जाना पड़ेगा सैनी साहब से परमिशन लेने के लिए। तो मुझे बहुत दुख हुआ, माने कि मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। मैं कहा यार, हमारे बुजुर्गों की ये प्रॉपर्टी, हमारे बुजुर्गों कितनी मेहनत से बनाई है, और आज हम डीसी ऑफिस में जाएंगे, उस सैनिक की मिन्नतें करके हम उसकी परमिशन लेंगे। आप बताओ कितने दुख की बात थी। तो मेरे मंदिर में आया था, मुझे मौका मिलेगा मैं आऊंगा और समाज को देखूंगा
कहीं कहीं संगठित करके इसको हम एक उसी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं जो बुलंदियां सेठ रामनिवास जी ने की थी। देखिए, जो चीज सामने आती है, जब आज मैं आपका साक्षात्कार करने से पहले समाज के सैकड़ों लोगों से बातचीत कर रहा था, तो उनका एक सवाल था कि श्याम सुंदर जी से एक सवाल जरूर लेना कि समाज को एकजुट करने के लिए प्लान क्या है आपके पास? समाज को एकजुट करने के लिए हम समाज को बिल्कुल एकजुट करेंगे, पूरा समाज के साथ हम मीटिंग करेंगे, समाज के कार्यक्रम आयोजित किया करेंगे टाइम टाइम पर, समाज को पूरे को बुलाया करेंगे हम। और समाज ऐसी बात नहीं है आप जो कह रहे हैं, समाज एकजुट ही है हमारा। ऐसा कोई नहीं है जो आप कह रहे हैं समाज एकजुट नहीं, समाज एकजुट है। एकजुट जब तो हमारा जितना बढ़िया देखो आप कार्यक्रम चल रहा है, हमारा चुनावी माहौल चला हुआ है, देखो हर आदमी को छूट है आज। कोई भी पहले क्या होता है, अलग ट्रस्टों में हो सकता है मेरा दिल करता हो काम करने का, और पहले क्या होता था भाई एक ही बंदे ने नाम धर दिया वहां बन जाया करते थे। तो ये मैं तो इसको गलत नहीं समझता। कोई 3 नाम ऐसे बता सकते हैं जो समाज का प्रतिनिधित्व मजबूती से कर सकते हैं? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। सारे हमारे समाज के मेरे सभी पिता तुल्य समान है, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं। लगता नहीं कि समाज में प्रतिनिधित्व करने वालों की कमी है? ऐसा कुछ मुझे महसूस होता है। होता है? बिल्कुल होता है। उसका कारण? प्रतिनिधि लोग आगे नहीं आ रहे, समाज के प्रति आगे नहीं आ रहे, समाज के उत्थान के प्रति आगे नहीं आ रहे। आप नेताओं की बातचीत कर लीजिए, सत्ताधारी नेताओं की बात कर लीजिए, विपक्ष की बात कर लीजिए, लगता नहीं है कि कभी अग्रवाल समाज में आकर चाय भी पीते होंगे। कारण क्या रहता है इसका? मैंने आपको भी बात समझ चली है भाई, नेतृत्व करने वाला नहीं है ना। कोई अच्छा नेतृत्व हो, हम किसी सीएम को बुलाएं, किसी राज्यसभा मेंबर को बुलाएंगे, किसी पार्लियामेंट सेक्रेटरी को बुलाएंगे, और हमारे पास टाइम भी तो होना चाहिए ना। आप उप प्रधान बन जाते हैं, हाँ जी, तो क्या गारंटी है कि आप नेतृत्व अच्छा करेंगे? अब गारंटी तो देखो क्या दे सकता हूं मैं। गारंटी तो मैं, अगर मुझे समाज आशीर्वाद देता हो 3 साल बाद गारंटी देखना मेरी। आप 3 साल बाद मुझसे जवाब कर सकते हो, गारंटी तो बताओ क्या गारंटी देंगे हम। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं 25 साल से गुरु विकास ट्रस्ट से जुड़ा हूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये बात। आप वहां जाके देख लो भी श्याम सुंदर के क्या कहा। क्या लगता है, समाज आपके ऊपर विश्वास कर कर आपको जिताएगा, या आपके पिताजी जो निरंतर गौशाला की सेवा कर रहे हैं उनके कार्यों से प्रभावित होकर आपको जिताएगा? देखिए, मेरे पिताजी पिछले 50 साल से गौ सेवा में गौ सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आज उनको फतेहाबाद का बच्चा बच्चा जानता है, बहुत सम्मान करता है। तो मुझे लगता है, मुझे तो सारा मेरा पिता का ही जो है, जो उनकी कर्मों की, जो उन्होंने कर्म किए हैं, उसी का आशीर्वाद से मैं जीतूंगा। संपर्क अभियान चला लिया है क्या? बिल्कुल। कैसा बहुमत मिल रहा है? बहुत बहुमत मिल रहा है, सभी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद मुझे दिया है। विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, बहुत विश्वास है। आशीर्वाद देंगे लोग? क्या बात करते हो, क्यों नहीं देंगे भाई। उस आशीर्वाद पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल उतरूंगा। फतेहाबाद अग्रवाल सभा के उप प्रधान के दावेदार श्याम सुंदर बंसल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज हरियाणा की गूंज से बेबाकी से बातचीत करते हुए कहा है कि अग्रवाल सभा में है, जो अग्रवाल समाज में है, प्रतिनिधित्व की कमी जरूर है, लेकिन समाज के अंदर अनेकता की बात करने वाले को वह कहना चाहते हैं कि यदि कोई समझता है कि अग्रवाल समाज में फूट है तो वो अपना वहम निकाल दे, क्योंकि अग्रवाल समाज पहले भी एक था और आज भी एक है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि अग्रवाल समाज उनके ऊपर विश्वास कर उन्हें अग्रवाल सभा के उप प्रधान पद की सीट पर बिठाता है तो वे आने वाले 3 सालों के अंदर अग्रवाल समाज की दिशा और दशा को पलटने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि वह अग्रवाल समाज के बजरंग दास गरग के साथ रहते हैं और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। पूरे प्रदेश की राजनीति में वे जाते हैं, पूरे प्रदेश के अग्रवाल समाज से वे मिलते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर जहां भी अग्रवाल समाज का व्यक्ति पीड़ित होता है तो वह और उनकी टीम बजरंग दास गरग के नेतृत्व में तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और उसकी पीड़ा को हरने का काम करते हैं। जब हमने इनसे पूछा कि आपने कहा कि फतेहाबाद के अंदर कुछ लोगों की वजह से अग्रवाल सभा खराब हो गई, जो गुण की तरह है, खत्म हो गई है, जब हमने इनसे उसका नाम पूछा तो वहां एक कन्नी काट गए और एक राजनीतिज्ञ के तौर पर हंसकर बात को टालते हुए कहा कि प्रशासन के हाथों में जब ये संस्था रही थी तो मैंने उनको गुण कहा था, लेकिन कहा कुछ और था, लेकिन राजनीतिज्ञ अच्छे बन गए हैं। हमने ऑन द कैमरा भी कहा था कि बजरंग दास गरग का शिष्य होने का
पूरा पूरा फायदा ये उठा रहे हैं, उनकी तरह बोलना सीख गए हैं, उनकी तरह चिल्लाना सीख गए हैं, लेकिन करने को उनकी तरह कुछ है ये तो आने वाला समय बताएगा। जब हमने इनसे पूछा कि समाज के 270 सदस्य हैं जो अग्रवाल सभा के मौजूदा सदस्य हैं, क्या आप पर विश्वास करेंगे, तो उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा कि क्यों नहीं करेंगे। आप आने वाले 10 मार्च को देखना कि समाज के 270 लोग इनका राज्याभिषेक कर इनको उप प्रधान की कुर्सी पर बिठाएंगे और उसके बाद उनके आशीर्वाद को यह सूद समेत वापस लुटाएंगे। ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि श्याम सुंदर की बातों में आकर समाज के कितने प्रतिशत लोग इन पर विश्वास करते हैं और कितने प्रतिशत लोग इन्हें नकारते हैं। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।